ओम शन शनिश्चराय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को माघ माह की अनंत शुभकामनाएं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, उसके सभी कष्टों को दूर करना। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि साढ़े साती, शनि ठैया या शनि की महादशा से पीड़ित है, उन्हें दशरथ कृत शनि श्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत में सुनते हैं दशरथ कृत शनि श्रोत। नमः कृष्णाय नीलाय शीतिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म श्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते नमः। पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय काल दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोट राक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते। शर्व भक्षाय वली मुखाय नमोस्तुते। सूर्य पुत्र नमोस्तुते। भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमोस्तुते। संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंद गते तुभ्यं निरीस्त्रणाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योग रताय च नमो। नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर नमोस्तुते। कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याक्ष सिद्ध विद्या धरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशयान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे देव वाराओ अहम उपागत एवं स्तुद स्तद शौरिग रह राजो। हनुमान जी की पूजा से शनि के प्रकोप से क्यों बचते हैं? सुने रोचक कथा। एक बार महावीर हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनिदेव जी गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने शनिदेव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनिदेव जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर चहल कदमी भी कर रहे थे, अतः शनि देव जी को बहुत सारी चोटें आई। शनि देव ने बहुत प्रयास किया पर हनुमान जी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने विनती की पर हनुमान जी अपने कार्य में खोए हुए थे। जब राम जी का कार्य खत्म हुआ तब उन्हें शनि देव जी का ख्याल आया और तब उन्होंने शनि देव को आज़ाद किया। शनि देव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। शनि देव जी ने भगवान श्री
हनुमान से सरसों का तेल मांगा जिसे वह अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनि देव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जी को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। शनि देव की कथा। शनिवार को इसे सुनने से दूर होते हैं धन संकट। शनिदेव साक्षात रुद्र है। उनका शरीर कांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया सवर्णा के पुत्र है। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवा अवस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म संसार की शुद्धि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसीलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था, जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य के नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप संकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधि देवता यम हैं। इसका वर्ण कृष्ण
वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। शनिवार को इस महिमा को सुनने से धन संकट दूर होता है। आगे हम श्री शनि चालीसा का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, तेड़ी दृष्टि भ्रकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। शौरी मंद शनि दश नामा, भानु पुत्र पूज ही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंक हो राव करे क्षण माही। पर्वत हो तृण होई निहारत, तृण हो को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दिन हो, के कई की मति हर लीन्हो। बन हूँ में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल करी डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पगु धारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निष्कृष्ट दिखायो, तेली ही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक मह किन्ह्यो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दिन्ह्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकारी, आपहु भरे डोम घर पानी। जय तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को क्षति कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कुदी पर्यो पाताला। शेष देव लखि विनती लाई, रवि को मुखते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग श्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवही प्रभु श्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। सो जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निष्कृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला,
करे शत्रु के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनिग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। दोहा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। आगे के वीडियो में हम माघ मास महात्म कथा के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। माघ मास का महात्म 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। जितेंद्रिय, सत्य वक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम पर 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्म भी चकित थे। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के संगम पर स्नान करके बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद तथा उपसुंद से उसकी सुंदरता का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखो। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदर स्त्री बैठी थी और मदिरा के पान से विहल होकर, काम क्रीड़ा से पीड़ित होकर दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर वहीं पर युद्ध करते हुए समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्म के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए उत्तमवान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। आगे के वीडियो में हम विष्णु स्तुति का श्रवण करेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुः रुद्रमरुतः स्तूनवाणी दिव्यः स्तवै वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तगतेन मनसा पश्यति यं योगिनो यस्यातं न विदुः सुरासुरगणा दैवाय तस्मै नमः।
श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभी राम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटि किंकिणी काछणी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुतन ही तारियो, अका बका का गाशुर मारियो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूषर धार वारि वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल यही अब तुम लीन्हो, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हो, अरि गोपिन संग रास विलास, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहारियो, कंस ही केस पकड़ई दे मारियो, मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिखाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दय भीम ही तृण चीर सहारा, जय सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूंढ मुख डारियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे साम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा साप पिटारी, सालीग्राम बने वनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरती ही वशन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दाज, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि
फल लहे पदार्थ चारी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।